एक आदमी जिसने भारत जवान का कटा हुआ सिर जनरल मुशर्रफ के सामने ट्रॉफी की तरह पेश किया। एक लड़का जिसने 15 साल की उम्र में अपनी मां को गोली मारी, गला रेता और दफना दिया। एक पुलिस अफसर जो सिगरेट फूंकते हुए सब मशीन गन लेकर पूरे शहर को कंट्रोल करता था। ये कहानी फिल्म की नहीं, ये कहानी है उस खौफनाक सच्चाई की जिस पर बनी है धुरंधर। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया हिला दिया है। नाम है धुरंधर। लेकिन आज कहानी फिल्म की नहीं, आज कहानी है उन असली चेहरे की जिनसे ये किरदार पैदा हुए हैं। धुरंधर का सबसे खतरनाक किरदार है मेजर इकबाल। असल जिंदगी में इसका नाम था इलियास कश्मीरी। इलियास कोई आम आतंकी नहीं था, वो अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन का करीबी माना जाता था। हरकत उल जियाद उल इस्लामी का टॉप कमांडर। बचपन में अच्छा स्टूडेंट, एथलीट और डिबेटर, लेकिन 20 साल की उम्र में किताबें छोड़कर उसने हथियार उठा लिए। सोवियत अफगान जंग में उसने एक आंख गवा दी, एक उंगली गवा दी और नाम पड़ा काना आतंकी। लेकिन असली खौफ की शुरुआत हुई साल 2000 में 27 फरवरी को। नौशेरा सेक्टर पाकिस्तानी वर्दी में आतंकियों ने एलओसी पार की। 2 भारत जवान शहीद हुए और एक जवान का सिर काट लिया गया। उस जवान का नाम था भाऊ साहब मारुति तालेकर। इलियास वो कटा हुआ सिर पाकिस्तान ले गया, सड़कों पर घुमाया और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के सामने पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुशर्रफ इतने खुश हुए कि इलियास को 1 लाख रुपए का इनाम दे दिया और यहीं से इलियास बना भारत का सबसे खतरनाक दुश्मन। 26/11 की रेकी, पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, CIA कैंप पर हमला, सब जगह इलियास का नाम। और आखिरकार 3 जून 2011 को अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में इलियास कश्मीरी मारा गया। अब आते हैं उस किरदार पर जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये डायलॉग तो आपने सुना होगा कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। कराची का इलाका लियारी, जहाँ गैंगस्टरों का कानून चलता था, यहीं पैदा हुआ रहमान डकैत। कहते हैं 13 साल की उम्र में पहला कत्ल और 15 साल में अपनी मां की हत्या। 3 गोलियां, गला रेता और लाश दफन। पिता की मौत के बाद पूरा गैंग उसके हाथ में आ गया। रहमान दुश्मनों को मारता नहीं था, नमूना बनाता था। 2003 में हाजी लाला और 2004 में अपने पिता की कातिल इकबाल दोनों को AK-47 से छलनी कर दिया। धीरे धीरे वो पाक नेताओं का शूटर बना, PPP की अमन कमेटी का बॉस बना। 18 अक्टूबर साल 2007 को जब बेनजीर भुट्टो पर सुसाइड अटैक हुआ तो उसी दिन उसकी सुरक्षा में रहमान डकैत था, लेकिन राजनीति ने ही उसे मरवा दिया। 9 अगस्त 2009 कराची पुलिस एनकाउंटर और रहमान डकैत खत्म। अब बात करते हैं तीसरे किरदार के, चौधरी असलम, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इस किरदार को निभा रहे संजय दत्त। जब कहानी के सबसे कंट्रोवर्शियल किरदार की जब हम बात करेंगे तो इनका नाम आता है SSP चौधरी असलम। एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में सब मशीन गन, लियारी को साफ करने का फुल फ्री हैंड। रहमान को मारने की जिम्मेदारी असलम को ही मिली। पोस्टमार्टम ने बताया कि पॉइंट ब्लैंक फायर, कस्टडी किलिंग, लेकिन केस दब गया। 2012 से 2018 तक लारी ऑपरेशन, टैंक, रॉकेट लॉन्चर और हजारे मौत और आखिरकार 9 जनवरी साल 2014 को तहरीक तालिबान का बम और चौधरी असलम भी मारा गया। इन दरिंदों के बीच अगर कोई किरदार भारत की रीढ़ बनकर खड़ा दिखता है तो वो है रणवीर सिंह का किरदार हमजा। हमजा कोई सुपर हीरो नहीं है, वो भारत का साइलेंट सोल्जर है जो नाम बदलकर, मजहब बदलकर, पहचान मिटाकर दुश्मन की जमीन पर उतरता है। जहाँ बंदूक चलाने से पहले दिमाग चलता है, जहाँ ट्रिगर दबाने से पहले तिरंगा याद आता है। फिल्म में हमजा दिखाता है कि भारत सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ता है, भारत दिमाग से भी युद्ध जीतता है। बिना शोर मचाए, बिना क्रेडिट लिए, देश के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाला ये असली भारतीय इंटेलिजेंस एजेंट होता है। धुरंधर में रणवीर सिंह हीरो नहीं खेलते, वो भारत की सोच निभाते हैं। और R माधवन की बात करूं तो पर्दे के पीछे बैठा मास्टरमाइंड, जिसका लुक साफ साफ NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी की याद दिलाता है। धुरंधर हमें सिर्फ 3 किरदारों की कहानी नहीं दिखाती, ये 2 मुल्कों के जो बीच का जो सोच होता है उसके फर्क को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ वो जमीन जहां आतंकियों के सिर पर इनाम रखा जाता है और उन्हें हीरो बनाया जाता है, और दूसरी तरफ मेरा भारत जहां जवान बिना सिर की परवाह किए सीमा पर खड़ा रहता है, जहां अफसर सवालों के बीच भी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इलियास मारा गया, रहमान डकैत मिटा दिया गया और चौधरी असलम भी खत्म कर दिए गए, लेकिन भारत आज भी खड़ा है, क्योंकि भारत किसी एक आदमी से नहीं, संविधान, सेना और संकल्प से चलता है। और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें।